नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर। आज आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहे हैं। ये आपके टीटी में भी आएंगे, सीटेट में भी आएंगे और आपके डीएलएड में तो 100% ही आएंगे। इनसे बाहर कोई भी डीएलएड में क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान कर लीजिए। तो सुनिए और अपनी नोट्स बनाइए, तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा? तो ये अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51A है। दूसरा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये सन 2009 में। तीसरा क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रथम अध्याय में कितने प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है? तो 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो ये 20 नवंबर 1989 को की थी। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य रूप से एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो ये सार्वभौमिकरण कहलाता है, यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है, सभी को शिक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा में बालकों के लिए किस धारा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो धारा 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आप लोग ध्यान रखिए, धारा और अनुच्छेद में अंतर है। तो धारा 45 है, अनुच्छेद 21A है, जो आगे आपको हम बता रहे हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 21A किस संशोधन का परिणाम? तो ये अनुच्छेद 21 जो धारा 45 में 86वां संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए क्या किया था? तो सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार जोड़ने के लिए 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 21A जोड़ा था। नेक्स्ट है, शिक्षा का अनुच्छेद 29(2) क्या है? तो इसमें है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। तो ये संविधान का अनुच्छेद 29 का 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा पर नीति बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो हर 6 वर्ष के बाद इसका समीक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा, नई तालीम शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब और कहाँ रखा था? तो इसको आपको हम बता चुके हैं, 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसको हमने NCF 2005 में बताया था, के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहित है? तो इसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम से कुछ उप विषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, या इसी को डॉक्टर DS कोठारी भी कहते हैं, और 1964-66 में बना था। इसके अलावा एक और आयोग है जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो मुदालियर आयोग कब बना था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये हमारे कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? तो पटेल एक्ट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क
करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का कब जन्म हुआ था? आपको पढ़ाया था। तो ये आज्ञा पत्र था, 1813 के आज्ञा पत्र में जन्म हुआ था। अब इसका अंत किसने किया था? इसके हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो आपको बताया था यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था और इसका क्रियान्वयन 1993 में किया गया था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो पूर्व प्राथमिक होता है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, या प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो 3 से 6 वर्ष, जैसे पीजी, एलकेजी, यूकेजी चलता है। अब यशपाल समिति की भी बात किया तो यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए थे या उनकी क्या समिति का उद्देश्य था? तो यशपाल समिति ने 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखो, यशपाल समिति बनी थी 1992 में और रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? दोनों में ध्यान रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है, तभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ कम करने के तरीके सुझाए गए थे, मतलब बस्ता का बोझ कम करना, ध्यान रखना इसको। उड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो उड के आदेश पत्र में आपको पढ़ाया था, उड का घोषणा पत्र, इसमें अंग्रेजी और देशी दोनों भाषाओं को महत्व दिया गया था। भारत का एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत के संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनरावर्तन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, NPEGEL का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया था? तो स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक चलाया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? ये 2004-05 में प्रारंभ हुई थी। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के खोलने के उद्देश्य क्या थे? आ जाता है कभी कभी पेपर में। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 से ये योजनाएं चालू की गई थी। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? तो बेसिक शिक्षा 72 का उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी बनाना या प्रभावी क्रियान्वयन करना। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना बनाई गई थी, किसके द्वारा? तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, या इसे OB भी नाम से कहते हैं। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा, क्रिएटिव के द्वारा, खेल के द्वारा आदि मांसपेशियों का विकास होता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाली कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों देता है। अब राज्य सरकार कितना देता है, केंद्र सरकार कितना देता है शिक्षा पर व्यय? तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए। किस स्तर के विद्यालयों में बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, जैसे PG, LKG, UKG है ना, नर्सरी, आंगनवाड़ी, इनमें जो है प्री प्राइमरी एजुकेशन में बालकों को स्वतंत्र अवसर देने चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में माध्याह्न पोषाहार योजना या MDM वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 से। हाश की समस्या से क्या आशय है? तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे को चला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की गई है। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये वर्ष 2004 से शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा किस राज्य में की गई थी? तो ये सबसे पहले केरल राज्य में 16 जनवरी 1989 को की गई थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीलेट में कई बार हर साल लगभग आता है,
पी मोस्ट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखो। तो इसका नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, या कभी कभी सर्विस टीचर भी लिख देते हैं। तो प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। प्रथम चरण में डीपीईपी देश के कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो प्रथम चरण में डीपीईपी 7 राज्यों में लागू हुआ था। ये राज्य हैं एमपी है, मध्य प्रदेश है, आसाम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है। एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए। तो एसओपीटी का हिंदी में ज़्यादा नाम लिखा रहता है, तो इसका नाम है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर्स। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत 1993-94 में प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, ईसीसीई का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखिए। तो इसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से हुआ था। इसका हिंदी में नाम अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, पी मोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत इसको शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरे, पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी सुविधाओं का उपलब्ध करना था। ये तो ऑपरेशन में तो उसी के अंतर्गत पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। 2 क्वेश्चन इसमें हुए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य और पी मोस्ट का उद्देश्य। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का संचालन का उद्देश्य क्या था? तो इसका था समग्र नामांकन एवं गुणात्मक उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावी भूमिका के मूल्यांकन हेतु कौन सा अध्ययन संचालित किया जाता है? 2 कोर्स चलाए गए थे, फाइनेंस स्टडी और सोशल असेसमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1992 में शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से आपने 50 क्वेश्चन रिवीजन किया। इस डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास में 100% आपके, चाहे वो के विकल्पी हो चाहे अतिलिखित हो, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, चाहे बारचन इसी से आएगा। और टीटी सीटेट में इससे क्वेश्चन एक आध बनते ही बनते हैं। तो इस प्रकार आप इसको 2-3 बार सुनिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल रट डालिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और इसमें अगर आपको कोई गलत लगता है क्वेश्चन तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।